Ma'am. Okay, so let's start with new chapter, and which is the last one, consumer finance. A very short and very simple chapter. We will complete it in a few minutes. ठीक है, आज ही हो जाएगा ये हमारा चैप्टर. बहुत इजी और बहुत सिंपल चैप्टर है. अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कंज्यूमर फाइनेंस का मतलब क्या है. कंज्यूमर फाइनेंस का मतलब ये होता है जब हम कंपनीज को नहीं, कंज्यूमर्स को लोन दे रहे होते हैं ना. जब हम देखो, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स इसको बोला जाता है. ठीक है, कंज्यूमर लोन्स आर स्मॉल लोन्स विच हेल्प अ कस्टमर टू बाय होम अप्लायंसेस विथ इजी ईएमआई ऑप्शंस. अब आप जैसे घर के लिए टीवी खरीद रहे हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते हैं और टू व्हीलर खरीदना चाहते हैं, यस, फोर व्हीलर कार खरीदना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं, कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, तो कंज्यूमर्स जब अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, होम अप्लायंसेस खरीदना चाहते हैं ना, तो वो कॉस्टली होते हैं. देखो, दे आर लिटिल कॉस्टली प्रोडक्ट्स. लाइक यू हैव टू इन्वेस्ट ऑल टुगेदर 60,000, 80,000, 1 lakh rupees. It may cost you more than 2 lakh rupees. So sometimes for middle class person, for a middle class people, it is very difficult to invest altogether 2 lakhs, 2,50,000 rupees. ओके, और ये तो एक चीज. अब मुझे 2-3 चीजें एक साथ खरीदनी है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, ये टीवी, ये सब आपको एक साथ खरीदना है. ठीक है, तब तो आपको 4-5 लाख तो खर्चा करना पड़ता है घर के होम अप्लायंसेस के ऊपर. तो आपके पास उतना कैश इकट्ठा हो, पता नहीं ना हो किसी के पास, तो इसलिए कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स निकाले गए, जिसे कहते हैं कंज्यूमर फाइनेंस. अभी कंज्यूमर फाइनेंस, इट इज अवेलेबल ओनली फॉर द कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, टू बाय home appliances with easy EMI options. EMI options means equal monthly installments. Like you are taking loan, suppose of rupees 5 lakhs, you, out of that loan, you are purchasing home appliances, TV, refrigerator, washing machine, etc., and you are paying them in installments. Is it clear? Equal monthly installment. EMI means equal monthly installment options. So paying installment is an easy job, but paying altogether 8 lakhs, 5 lakhs is a difficult job for middle class people. Therefore, such type of loans are invented. Okay. Main purpose, main supplier of the consumer credit are foreign and commercial banks, financial companies. These are the main suppliers of the consumer finance. Any commercial bank can give you consumer finance. Foreign bank can also give you consumer finance. Any other finance related company, finance company can give you, financial institution can give you consumer finance. These loans are specifically exclusively purchased for durable products like washing machine, refrigerator, TV, VCR, scooter, home appliances, computers, etc. मतलब ये जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सालों साल आपके चलते हैं, आप आज खरीदेंगे कल नहीं बेच देंगे. वॉशिंग मशीन है ना, तो उसको आप सालों साल चलाते हैं. ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए आप कंज्यूमर फाइनेंस की स्कीम यूज करते हैं. ओके, बैंक्स आपको देती हैं ये लोन्स. कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन कम्स इन यूज व्हेन कस्टमर wants to upgrade their lifestyle. अब आपको मशीन से अब आपको लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीद, शॉर्ट टर्म एसेट्स नहीं शिवानी, लॉन्ग टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स नहीं, लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदनी है आपको. ठीक है, आप अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं, रेफ्रिजरेटर, टीवी, कंप्यूटर्स, माइक्रोवेव, है ना, अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं और आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, उतने फंड्स नहीं है, and cannot help because of the lack of liquid funds. मतलब आप खरीद नहीं पा रहे हैं. ठीक है, because it is unaffordable, because आपके पास उतना कैश अवेलेबल ऑन द स्पॉट नहीं है, तो आप अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं बट आपके पास खरीदने की उतनी कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए ये कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स यूज में आते हैं. Loan amount is disbursed directly to the seller's account.
ये लोन अकाउंट, लोन, ये जो लोन का अमाउंट है वो सीधा किसको दिया जाता है? जो वॉशिंग मशीन बेच रहा है। सपोज वॉशिंग मशीन बेचने की एक कंपनी ले लो, आप कोई भी एक कंपनी ले लो, जैसे गोदरेज कंपनी। अब आप गोदरेज कंपनी से खरीदने जा रहे हैं, तो अगर आप ये कंज्यूमर फाइनेंस का ईएमआई ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं ना, तो होता क्या है, जो जो लोन दे रहा है, जो बैंक लोन दे रही है, वो सेलर के अकाउंट में सीधा डिपॉजिट करेंगे, मतलब गोदरेज के अकाउंट में। एंड रीपेमेंट ऑफ लोन हैपेंस इन इंस्टॉलमेंट। और आपको क्या करना है, उनको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, मतलब कस्टमर। सो कस्टमर हैज टू पे टू द बैंक, टू द कमर्शियल बैंक इन इंस्टॉलमेंट्स। आया समझ में? नेक्स्ट इज हाँ मैम। हाँ, आप ये देखो, एक छोटा सा डेफिनेशन भी, एक्चुअली दो दी हूँ मैं, आप उसमें से कोई भी एक रेफर कर सकते हैं। द टर्म कंज्यूमर फाइनेंस रेफर्स टू द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन ग्रांटिंग क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स लोन्स. These are those activities which involves granting credit, means giving loans to the consumers to enable them to possess, so that they can possess. You are giving them loans so that they can possess, they can buy, they can purchase goods meant for everyday use. Everyday use के लिए है, but long term assets हैं. Why it is long term asset? Because you will buy computer today, you will not sell it tomorrow or in a year. You will keep it with yourself until it works. बहुत अच्छे से आप उसको चलाएंगे 10-12 साल, ठीक है? Business procedure through which with which the consumers purchase semi-durable and durable goods. अदर देन रियल एस्टेट, मतलब आप घर खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं। रियल एस्टेट मतलब आप कोई जमीन और घर खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ड्यूरेबल गुड्स की बात चल रही है, जैसे घर के अप्लायंसेस, ना कि घर। घर खरीदना है तो हाउसिंग फाइनेंस, घर की चीजें खरीदनी है तो इट इज कंज्यूमर फाइनेंस। Other than real estate, in order to obtain a series of payment means installments, क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं, एक्सटेंडेड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 months to 5 years. और आपको ये इंस्टॉलमेंट्स कितने टाइम पीरियड के लिए मिलता है? फ्रॉम 3 months, इट वेरीज फ्रॉम 3 months to 5 years. It can be as short as 3 months, it can be as long as 5 years. Okay. कंज्यूमर फाइनेंस इट इज यस, नहीं मैक्सिमम 5 years नहीं बोल सकते, मतलब हाँ 5 years से ज़्यादातर नहीं देखा गया, इससे ज़्यादा नहीं देखा गया, मैक्सिमम 5 years तक ये होता है, ठीक है? कंज्यूमर फाइनेंस इट इज डिवीजन ऑफ रिटेल बैंकिंग. ये किसका एक और डिवीजन बनाया गया, यूनिट किसका बनाया गया? ये रिटेल बैंकिंग का. That deals with the lending money to the consumers. रिटेल बैंकिंग क्यों बोला गया इसको? क्योंकि ये कस्टमर्स को सीधा दिया जा रहा है, मतलब किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं, किसी बिजनेसमैन को नहीं, किसी एंटरप्रेन्योर को लोन नहीं दिया जा रहा है, किसी एग्रीकल्चरलिस्ट को लोन नहीं दिया जा रहा है जो बिजनेस कर रहे हैं, किसी कोई एजुकेशन लोन नहीं है जो आगे चल के एजुकेशन, ये दिया जा रहा है कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए कंज्यूमर्स को. तो जब हम कंज्यूमर्स को कुछ बेचते हैं तो उसको रिटेल ही तो बोलते हैं, रिटेल बिजनेस. तो दिस इज रिटेल बैंकिंग, ठीक है? ड्यूरेबल्स विच आर फाइनेंस्ड. अब किसके लिए फाइनेंस मतलब लोन किसके लिए दिया जाता है? ड्यूरेबल्स के लिए. कौन से ड्यूरेबल्स के लिए? टेलीविजन, मतलब टीवी खरीदने के लिए, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एसी, और डीवीडी सीवीडी खरीदने के लिए, कोई प्लेयर आपको चाहिए हो डीवीडी का, डीवीडी वीसीडी प्लेयर्स, रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है? और उसके बाद कंप्यूटर, लैपटॉप्स एंड एनी अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाइक माइक्रो ओवन, मैंने एग्जांपल दिया था आपको पहले, वो भी यहाँ पर सूटेबल है. टाइप्स ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट. अब हम देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट है. आप दिख रहे हैं ये आपको टोटल 5 टाइप्स है. पहला है रिवॉल्विंग क्रेडिट. द फर्स्ट वन इज रिवॉल्विंग क्रेडिट. अभी रिवॉल्विंग क्या? रिवॉल्विंग देखो नाम से ही समझ में आ रहा है. रिवॉल्विंग मीन्स ऑन गोइंग, नॉट स्टॉपिंग. रिवॉल्विंग, गोइंग ऑन बोलते हैं ना ऐसे. सो इट इज गोइंग ऑन क्रेडिट अरेंजमेंट वेयर बाय द फिनेंशियर का मतलब होता है जो लोन दे रहा है, कमर्शियल बैंक जो लोन दे रही है, ऑन अ रिवॉल्विंग बेसिस ग्रांट्स क्रेडिट. मतलब वो ऑन गोइंग बेसिस पे, कंटिन्यूस बेसिस पे आपको लोन देते हैं. क्रेडिट ग्रांट्स मतलब लोन देना. द कंज्यूमर इज एंटेल्ड
टू अवेल क्रेडिट, कंज्यूमर को लोन दिया जाता है टू द एक्सटेंट सैंक्शनड एज द क्रेडिट लिमिट, एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड। अब आपको कंटिन्यूस लोन दिया जा रहा है ना इसमें, तो अब आपको जो खरीदते हैं आप क्रेडिट कार्ड यूज कर लो, इट इज एज गुड एज अ शॉर्ट टर्म लोन गिवन टू यू। अब आपको कोई एक वीडियो गेम खरीदनी है, सपोज वीडियो गेम खरीदनी है, तो भी तो आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। आपको घर के लिए माइक्रो ओवन खरीदना है, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। आपको शॉपिंग करनी है किसी किसी भी चीज के लिए, तो आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। वैसे ही आप होम अप्लायंसेस को खरीदने के लिए भी क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, जैसे माइक्रो ओवन, टीवी, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट क्या होता है, आपके अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है, बट स्टिल यू कैन विड्रॉ दैट अमाउंट और आप पेमेंट कर सकते हैं। ये बैंक आपको क्रेडिट कार्ड में फैसिलिटी देती है। तो आपको क्या होता है इसमें, पेमेंट जो है बैंक आपको पेमेंट देती है आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट में पेमेंट हो जाती है, और आप जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हो सामने वाले शॉपकीपर को, बैंक देती है आपके अकाउंट में और आप शॉपकीपर को पे करते हो, बट इट इज नॉट योर ओन अमाउंट। ये आपका अमाउंट नहीं होता है, समझ में आया? ये होता है क्रेडिट कार्ड। जो आपका अमाउंट आपके अकाउंट में होता है दैट इज डेबिट कार्ड, ठीक है ना? तो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी से हम ये रिवॉल्विंग क्रेडिट यूज कर सकते हैं, मतलब ऑन गोइंग। आप पहले पहले आपने क्रेडिट कार्ड से कुछ पेमेंट किया, कुछ चीज खरीदने के लिए, उसको आपने चुका दिया, मतलब पेमेंट कर दिया आपने। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में कर दी, ईएमआईज में। अब आपने फिर और कोई चीज खरीदी, फिर से आपने लोन ली, क्रेडिट कार्ड यूज किया, और फिर आपने उनको इंस्टॉलमेंट्स में धीरे धीरे चुका दिया। सो इट इज ऑन गोइंग। ओके, फिक्स्ड क्रेडिट। अब फिक्स्ड क्रेडिट क्या होता है, इट इज लाइक अ टर्म लोन। टर्म लोन मतलब 3 साल के लिए मैंने आपको लोन दे दिया, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिनेंशियर आपको लोन प्रोवाइड करता है, वेयर बाय फिनेंशियर प्रोवाइड्स लोन्स फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, से लाइक 1 year, say like 5 years. Okay, the credit has to be repaid within that stipulated time period. Example जैसे EMI, monthly installment loan, hire purchase are the examples of fixed credit. Cash loan क्या होता है? Under this type credit, under this type of credit, banks and financial institutions provide money with which the consumer buy goods for personal consumption. Very important. कंज्यूमर फाइनेंस किस लिए यूज होता है? पर्सनल कंजम्पशन के लिए। हम ये कंज्यूमर फाइनेंस क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मुझे जो गुड्स खरीदने हैं वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदने हैं, ठीक है? घर के लिए टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन खरीदना है, कंपनी के लिए नहीं खरीद रही हूं मैं। आई बात समझ में? इसीलिए ये कंज्यूमर फाइनेंस यूज होता है, पर्सनल कंजम्पशन। हियर द लेंडर जो लोन दे रहा है एंड द सेलर जो गुड्स बेच रहा है आर डिफरेंट, वो दोनों अलग अलग होते हैं। एंड द लेंडर डज नॉट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर। लेंडर नहीं बोलेगा सेलर को कि आपको गुड्स बेचने ही है, नहीं, दोनों अलग है और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेपरेट होती है। सिक्योर्ड फाइनेंस क्या होता है? कैश लोन में मतलब ये आप समझ लो, वेरी सिंपल। कैश लोन में आपको क्या होता है, जो बैंक होती है ना, आपको लोन दे देगी, मनी मतलब कैश में अमाउंट आपको मिल जाएगा। अब आप देखो कौन से सेलर से कितना क्या खरीदना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको मंथली इंस्टॉलमेंट या जो भी आपने इंस्टॉलमेंट ली हुई है 2 months में, मंथली में, 15 days में, उतना आपको बैंक को रीपे करते जाना पड़ेगा। ओके, सिक्योर्ड फाइनेंस। अब सिक्योर्ड फाइनेंस का नाम से ही समझ रहे, सिक्योर्ड मींस आपने कुछ तो सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी कुछ तो रखी हुई है। लोन लेकर आपने कुछ तो अपना घर, अपना रियल प्रॉपर्टी के पेपर्स, कुछ तो आपने कार के पेपर्स, कुछ तो गिरवी रखा हुआ, दैट इज नोन एज सिक्योर्ड फाइनेंस। व्हेन द क्रेडिट ग्रांटेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज सिक्योर्ड बाय कोलेटरल। कोलेटरल मीन्स मॉर्गेज, जो किसी भी चीज के अगेंस्ट में आपने लोन लिया है, मतलब आपने कुछ तो गिरवी रखा है, इज सिक्योर्ड बाय द कोलेटरल, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ सिक्योर्ड फाइनेंस, उसे कहते हैं सिक्योर्ड फाइनेंस। द कोलेटरल इज टेकन बाय द क्रेडिटर मतलब बैंक in order to satisfy the debt in the even of the default of the borrower. Even if the borrower is not paying the bank on time, the bank will be
I mean, they will not worry because they have something which is known as collateral security. They will not worry because they have a collateral security. What is collateral security? If the debt amount of the borrower is in default, now he is not paying the debt amount. The one, the borrower, the borrower has taken the amount in the form of loan, that is known as debt of the borrower. So the amount that has been borrowed by the person, if he does not pay in time, it becomes in default. It becomes default. Bank will not worry because they have a collateral security. Now bank anytime in the future, they can sell it off in the market and they can earn out of it. They can recover the amount of debt out of that particular collateral security, and therefore it is known as secured finance. It is secured means bank will not have to worry in the future whether this amount will be recovered or not. Definitely the amount can be recovered with the help of collateral security. Collateral security may be anything: personal property, real property, liquid assets, jewelry, car, anything. Gold, yes, very good. House property, anything. It can be anything. Unsecured finance. Now, name itself says that what is unsecured finance? Unsecured means which has no security against the amount that is borrowed by the consumer. When there is no security offered by the consumer against which money is granted by the financial institution, it is called unsecured. That means when you are taking loan from financial institutions, no asset is to be taken and given it to the bank as mortgaged property, and that situation is known as, that type of loan is known as unsecured finance. Is it clear, everybody? Yes, in that high risk is involved. Okay. Next, so these were the types. Types were revolving credit, example credit card. Fixed credit means monthly installments, like you get a fixed period of time. Cash loan is given so that you can purchase any of the consumer products and consumable durables products. And secured and unsecured means a loan that is secured out against the mortgage property, and unsecured means no collateral security is offered. Now we have another thing which is related to consumer finance, and that is sources of consumer finance. Now, who all are available as an institution who will be giving you loans? Who will be giving you loans for under consumer finance schemes? Rather, I would say under consumer finance scheme, because consumer finance schemes are available with so many persons, so many institutions. Let us see how many institutions are there who can give you the benefit of consumer finance. One, trader. Sources means what? Sources means आपको कहाँ से आ रहा है. कंज्यूमर फाइनेंस आपको मतलब कहाँ से अवेल कर सकते हो आप ये बेनिफिट. ठीक है. ट्रेडर, सबसे पहला तो ट्रेडर है. फर्स्ट इज ट्रेडर. द प्रीडोमिनेंट एजेंसी दैट आर इन्वॉल्व्ड इन कंज्यूमर फाइनेंस आर ट्रेडर्स. Example, hire purchase. Now whenever I want to purchase goods, suppose I am a wholesaler and I want to purchase goods in bulk. So hire purchase gives me the great benefit, because hire purchase means if I'm purchasing goods in lots, in a bulk, big quantity, I will purchase it and I will be paying to my creditor in installments. The installments can be monthly, can be bi-monthly, can be 6 monthly. Okay, that is decided as per the mutual agreement which is made between creditor and the debtor. Okay, so trader also gives you consumer finance schemes. Okay, example, hire purchase. Hire purchase is the biggest example that I would see. Next, commercial banks. Commercial banks provide finance for consumer durables also. I mean,
they are not giving you loans just for consumer finance. No, they are not just involved in consumer finance, but it is one of the activity that they are involved in. It is one of the activities. There are so many activities that the commercial banks are involved in: housing finance, consumer finance, and they have corporate finance. कंपनीज को भी तो लोन देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को भी कमर्शियल बैंक्स लोन देती है, सिर्फ कंज्यूमर फाइनेंस नहीं होता है. अच्छा, बैंक लेंड लार्ज सम ऑफ मनी एट होलसेल रेट. अब बैंक आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एट वन टाइम आपको देती है होलसेल रेट में, मतलब कम कम इंटरेस्ट के रेट में, टू अ कमर्शियल और सेल्स फिनेंस कंपनीज. मतलब आप एज अ कमर्शियल बैंक दूसरे फाइनेंशियल कंपनीज को लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स देते हो, हायर परचेज कंसर्न्स एंड अदर फाइनेंशियल कंपनीज. मतलब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको आप मतलब कमर्शियल बैंक्स लोन देती हैं. बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स, मतलब सिर्फ लोगों को लोन नहीं देते हैं, इंडिविजुअल्स को, अदर फाइनेंशियल कंपनीज, हायर परचेज कंपनीज एंड सेल्स फाइनेंस कंपनीज को भी लोन दिए जाते हैं. कौन कौन देता है ये लोन? कमर्शियल बैंक. बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स कंज्यूमर पर्सनल लोन्स. यही सेम चीज मैंने बताई. इसके अलावा भी बैंक कंज्यूमर पर्सनल लोन भी देती है. कंज्यूमर पर्सनल लोन्स क्या होते हैं? कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स को खरीदने के लिए जो लोन दिया जाता है ना, जिसे हम कंज्यूमर फाइनेंस के नाम से पढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज कंज्यूमर्स पर्सनल लोन्स. मतलब बैंक ये भी आपको देती है. नेक्स्ट है आपका क्रेडिट कार्ड इंस्टीट्यूशंस. ये भी सेम अभी अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ पे टाइप में, रिवॉल्विंग क्रेडिट. तो क्रेडिट कार्ड के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी आपको एज गुड एज क्या क्या देते हैं? कंज्यूमर फाइनेंस की फैसिलिटी देते हैं. मतलब आपको कुछ भी खरीदना है तो आप इंस्टॉलमेंट्स में उसको खरीद सकते हैं क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज. These institutions arrange for credit card purchase of consumer goods through respective banks which issues credit card. अब क्रेडिट कार्ड इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? सीधा कस्टमर्स को अप्रोच नहीं करते हैं, वो पहले बैंक को अप्रोच करते हैं. वो बैंक को अपने क्रेडिट कार्ड्स की जो सिस्टम होता है वो भेज देते हैं. अब वो बैंक देखेगी कि अपने कस्टमर्स को आप कैसे क्रेडिट कार्ड बेचते हो. ठीक है. क्रेडिट कार्ड सिस्टम इनेबल्स अ पर्सन टू बाय क्रेडिट. अब क्रेडिट कार्ड के सिस्टम में क्या होता है? पर्सन जो जो बैंक का कस्टमर है, यहाँ पे पर्सन मतलब बैंकिंग कस्टमर है, जो बैंक का कस्टमर है वो क्रेडिट फैसिलिटी खरीदेगा, क्रेडिट कार्ड खरीदेगा. ठीक है. क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज खरीदेगा. ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड बाय द बायर, अब बायर को क्रेडिट कार्ड मिल गया. द सेलर प्रिपेयर्स 3 कॉपीज. अब सेलर क्या करता है? 3 कॉपीज बनाते हैं. सेल्स वाउचर, वन फॉर द सेलर, एक सेलर के लिए वाउचर बनेगा, एक क्रेडिट कार्ड की कंपनी के लिए वाउचर बनेगा, एक मतलब बैंक के लिए. क्रेडिट कार्ड कंपनी मतलब अब तो बैंक का क्रेडिट कार्ड हो गया ना ये. और थर्ड बनता है बायर के लिए. तो आप जिससे कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, टीवी खरीद रहे हैं, रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं, वो सेलर है, तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू खरीद रहे हैं ना. तो सेलर को एक कॉपी मिलेगी उसकी वाउचर की, एक बैंक के पास जाती है और एक आपको मिलती है. फॉरवर्ड, सेलर फॉरवर्ड द कॉपी टू द बैंक फॉर कलेक्शन. अब सेलर क्या करता है? ये कॉपी फॉरवर्ड करता है बैंक के पास कि आप मेरी पेमेंट कर दो क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुई है इसकी. तो बैंक क्या करती है? सेलर की जो बैंक है, फॉरवर्ड ऑल सच बिल्स टू इशूइंग बैंक ऑफ द और द कंपनी. अब सेलर की बैंक क्या करती है? इशू करती है क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज. किसको? क्रेडिट कार्ड ये किसको इशू करती है? इशूइंग बैंक, जो इशू करता है बैंक, जो पैसा देने वाला है, कस्टमर की बैंक जिसको बोलते हैं. अब बैंक डेबिट द अमाउंट टू द कस्टमर्स अकाउंट. अब कस्टमर के अकाउंट से पैसा निकाला जाता है. कौन निकालता है? बैंक. बैंक आपके अकाउंट से पूरा पैसा निकाल देगी जितना भी आपने शॉपिंग करी थी उससे. द बायर रिसीव्स मंथली स्टेटमेंट फॉर द कार्ड from the issuing bank or the company, and the amount is to be paid within period of 20 to 45 days without any additional charges. लेकिन अगर आपने 20 to 45 days से लेट पेमेंट किया तो आपको चार्जेस भरने पड़ते हैं, इंटरेस्ट भरना पड़ता है. आपके अकाउंट से कट जाएगा ना. आप कस्टमर हो, आपने टीवी खरीदा था जिस सेलर से, आपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट किया था. अब क्रेडिट कार्ड उसको देने से पेमेंट थोड़ी मिल जाएगी. कार्ड से जो नंबर होता है, इशूइंग नंबर, वो इशू बैंक तक जाता है.
वो इशूइंग बैंक आपके अकाउंट में से पैसा काटकर उस तक पहुंचाती है। अब सेलर को तो पैसा मिल गया, लेकिन आपके अकाउंट में से जो पैसा कटा है वो बैंक का था एक्चुअली। अब वो आपको धीरे धीरे 20-45 डेज के अंदर में चुकाना पड़ता है। 20 to 45 डेज क्यों बोला है? बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। कोई बैंक आपको 20 दिन देती, कोई 30 दिन भी देती, कोई 35 दिन देगी, तो कोई 40 दिन देगी, तो कोई 45 दिन देगी। So that is the way, 20-25 days. Somebody gives you 45 days. Maximum 45 days ही होते हैं, हाँ? It's 1.5 months around. Okay. Is it clear? Credit card institutions का नेक्स्ट भी है। Yes, मतलब ma'am. हम क्या पढ़ रहे हैं? सोर्सेस, हमको कहाँ से ये फाइनेंस मिलता है, कंज्यूमर फाइनेंस। सो फर्स्ट वन वाज ट्रेडर, सेकंड इज कमर्शियल बैंक भी आपको देते हैं डायरेक्ट लोन, एंड क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी से भी आपको ये कंज्यूमर फाइनेंस की जो स्कीम है दैट इज अवेलेबल। हम सोर्सेस पढ़ रहे हैं। ओके ओके, सी नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्सेस में नेक्स्ट पॉइंट है NBFCs। व्हाट इज NBFCs? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी आपको कंज्यूमर फाइनेंस की फैसिलिटी देते हैं फॉर पर्सनल फाइनेंस, जिसको हम पर्सनल फाइनेंस भी बोलते हैं। मतलब ये कंपनीज को नहीं दिया जाता, ये सिर्फ कंज्यूमर्स को दिया जाता है। ठीक है, कैश लोन के फॉर्म में, शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन्स के फॉर्म में, कोई भी आपको अगर कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स खरीदने उसके लिए। क्रेडिट यूनियंस, अब क्रेडिट यूनियंस कौन होते हैं? जो आपको लोन देने का काम करते हैं ना, जो एसोसिएशंस होती हैं जो लोगों को लोन देती हैं। A credit union is an association of people who agree to save their money together। जो लोग होते हैं ना वो एक साथ आते हैं, मेंबर्स एक साथ आते हैं और कुछ कुछ पैसा जमा कर कर सेव करके लोगों को लोन के फॉर्म में वो प्रोवाइड करते हैं और उस लोन पे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। मतलब कम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लोन्स देते हो लोगों को। ठीक है, दीज आर कॉल्ड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। बताया ना मैंने, मेंबर्स, जहाँ मेंबर वर्ड आ गया वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी तो आएगा ही आएगा। मतलब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं जो अपना थोड़ा 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 सब पैसा लेकर आएंगे और मतलब लाइक क्या करते हैं वो लोग, जो जमा किया हुआ पैसा है ना वो लोगों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स देते हैं। ठीक है, they are non-profit deposit taking and low cost credit institution। मतलब ये लोगों के हित में काम करते हैं, like for the benefit of people, for the welfare of the society। ओके, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स दिए जाते हैं लोगों को, पर है तो वही, मतलब सोर्स ही हम पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ से मुझे ये लोन्स मिल सकते हैं कंज्यूमर फाइनेंस से रिलेटेड। सो ट्रेडर्स, commercial banks, credit card institutions, NBFCs, that is non-banking financial companies, and credit unions। Okay, इतना क्लियर है सबको? Everybody is I mean is it clear for everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज मोड ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस। अब मोड्स कौन कौन से होते हैं? मोड्स मतलब आप कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। आपको कंज्यूमर फाइनेंस किस किस तरीके में मिल सकता है? जैसे अभी हमने बताया ना, रिवॉल्विंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, ऑप्शनल प्लान, ये सब टाइप्स हैं इसके। ओपन अकाउंट, अब आप सिंपली एक अकाउंट ओपन करवा लो, एनी नंबर ऑफ परचेज पर मंथ अप टू अ सर्टेन वैल्यू, एक अकाउंट ओपन कर लीजिए, उसमें आप जितनी परचेज करेंगे ना, कर लीजिए जितना आपको परचेज करना है, आप उतना मंथली पेमेंट करते जाइए सर्टेन वैल्यू का। मतलब 10 लाख है तो उसका मंथली कितना बैठता है, और 5 लाख है तो उसका मंथली पेमेंट कितना होता है, आप उस हिसाब से, मतलब ये तो डिसाइड होता है बैंक और कस्टमर के बीच में by opening a bank account. Okay, next is credit card. It is most popular mode of the finance। क्रेडिट कार्ड इज द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ द फाइनेंस। अब ज्यादातर लोग आप देखोगे ना तो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। जस्ट अ मिनट। यस, सो क्रेडिट कार्ड यू कैन सी एवरी पर्सन, मोस्ट प्रोबेबली हर कोई अगर फाइनेंस यूज करता है ना, लोन यूज करता है तो क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में यूज करता है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड? व्हाट इज द बेनिफिट? बिकॉज आपको सर्टन नंबर ऑफ डेज के लिए ना कोई चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होते, इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। एग्जाम्पल 45 डेज,
सो 45 डेज के आपने अंदर पेमेंट कर दिया तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिवॉल्विंग अकाउंट। हमने पहले भी पढ़ा, ये रिवॉल्विंग मतलब इंस्टॉलमेंट्स के फॉर्म में आप जब उनको धीरे धीरे पे करते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट्स के फॉर्म में। परचेज आपने कर लिया, अब मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आप पे करते जाइए। ऑप्शनल प्लान, ऑप्शन फॉर पेइंग इन फुल और पार्ट। इस ऑप्शनल प्लान में क्या होता है आपके पास, आप एक साथ भी भर सकते हैं और पार्ट पार्ट मतलब इंस्टॉलमेंट्स में भी भर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट अकाउंट मतलब इक्वल पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स, इक्वल मंथली भी हो सकता है या फिर 6 मंथली भी हो सकता है, 2 मंथ्स का भी हो सकता है, द वे यू सिलेक्ट योर अकॉर्डिंग टू योर टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। इट इज नोन एज इंस्टॉलमेंट अकाउंट। नेक्स्ट इज कैश लोन। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, तो कैश लोन इज मेड थ्रू कैश एंड पेमेंट इज डन इज पीरियोडिकली, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट, डिमांड फॉर कंज्यूमर फाइनेंस। उसके फैक्टर्स क्या हैं, मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड फॉर कंज्यूमर फाइनेंस। What are the factors, what are the requisite factors that affect the demand for consumer finance? See, first, increase in consumer disposable income. Why do I take, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो क्या है, ऐसे कौन सी चीजें, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर फाइनेंस को बढ़ाने में हेल्प करती है, मतलब मुझे लोन लेने पे मजबूर करती है। देखो, मेरी थोड़ी सी भी इनकम बढ़ जाएगी, सपोज, हाँ, मेरी थोड़ी सी इनकम बढ़ गई तो मुझे लगेगा ना मेरे रूम में एसी नहीं है, एयर कंडीशन नहीं है, तो मैं खरीद लूँ। अब इनकम तो थोड़ी बड़ी है, एयर कंडीशन खरीदने के लिए ज्यादा चाहिए, तो मैं थोड़ा अपना इनकम डालूंगी, थोड़ा लोन ले लूंगी, है ना। कोई भी ऐसे ही सोचता है ना। तो जैसे ही आपकी डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल मतलब लेफ्ट ओवर इनकम, आपके खर्चे निकाल के, घर के खर्चे निकाल के, मेडिकल एक्सपेंसेस निकाल के, खाने पीने के खर्चे निकाल कर, जो जो खर्चे निकालने के बाद जो आपके हाथ में इनकम बचती है ना, उसे कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। सो आपकी डिस्पोजेबल इनकम जो है ना, वो बच गई, इंक्रीज, मतलब आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, तो अभी तो आप कंज्यूमर फाइनेंस लेना चाहोगे ना, थोड़ा सा लोन लेकर बाकी के जो आपके घर में चीजें नहीं है, लग्जरी प्रोडक्ट्स नहीं है, वो आप खरीदना चाहेंगे, ठीक है। तो ये एक और फैक्टर है जो मेरे मेरे कंज्यूमर फाइनेंस को बढ़ाता है, डिमांड बढ़ाता है कंज्यूमर फाइनेंस की, ठीक है। नेक्स्ट, एनहांसमेंट इन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आपकी रियल इनकम को बढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोन लेते हैं, अपना पैसा नहीं लगा रहे, आप लोन लेकर चीजें खरीद रहे हैं, तो आपका बेनिफिट क्या है, आपका खुद का पैसा ब्लॉक नहीं हो रहा, आपका जो रियल इनकम है ना वो बढ़ रहा है, एनहांस हो रहा है। कन्वीनियंट साइज ऑफ द इंस्टॉलमेंट पेमेंट आपके लिए तो बहुत इजी है, क्यों, क्योंकि अगर आपने कंज्यूमर फाइनेंस ले लिया, लोन ले लिया, तो आपके लिए तो इजी हो जाएगा ना इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करना। एक साथ 5 लाख रुपए पे करना है, कितना डिफिकल्ट है, मंथली मंथली 5,000 पे करना है, कितना इजी है। सो इट इज कन्वीनियंट मोड of the consumer finance because we have installment system. Is it clear, everybody? I hope you are understanding. Yes, ma'am. Okay.